Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम बड़े एक स्पेशल हफ्ते की बात करेंगे और वो जो डेट्स है सबसे पहले 9th ऑफ जून से 15th ऑफ जून आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सबसे पहले तो ज़िल हज मुबारक हो। और हज है, खूबसूरत महीना है। मुझे उम्मीद है आप सब ने ही दुआएं की होंगी अपनी जगह पे। और ईद उल अज़हा है बिलखसूस इस हवाले से इट्स अ वेरी 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 स्पेशल मंथ। एक वीक ऐसा बड़ा खूबसूरत है। और फिर जिन लोगों के इस हफ्ते में बर्थडेज़ होती हैं उन सब के लिए बहुत बहुत स्पेशल हो जाता है ये। तो हर तरह से बड़ा ही एक अहम खूबसूरत महीना भी है, हफ्ता भी है। और हज के मौके पे तो वैसे भी दुआएं तो करते रहना चाहिए। और जो लोग ख़ास तौर पे गए हुए होते हैं, हज के लिए गए हुए होते हैं, बहुत से मेरे भी जानने वाले गए हैं, सबके लिए सबको मैंने दुआ के लिए कहा है। और आप सबको भी कहूँगी जो जो आप जहाँ पे भी होते हैं, दुआएं तो रब सुनता है, हर जगह पे सुनता है। तो जब आप लोग दुआ कर रहे हो तो ज़रूर ऐसी दुआ किया करें कि अपने लिए तो हम सभी करते हैं, अपने प्यारों के लिए करते हैं। और जो हमारी सोच में भी नहीं होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो उनके लिए बिलखसूस ज़रूर दुआ कर दिया करें कि अगर कोई हाजतमंद है, कोई ज़रूरतमंद है, तो अल्लाह ताला उसके घर में भी खैर डाल दे, उसकी ज़िंदगी में खैर डाल दे। क्या पता कभी अल्लाह ताला उनके लिए, अगर हम किसी ऐसे के लिए दुआ मांगते हैं जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, और अगर उसकी ज़िंदगी में खैर आ जाए तो उसके सदक़े में हमारी ज़िंदगी में खैर आ जाए। अच्छे का गुमान करना, अच्छा सोचना, या किसी के लिए खैर का सोचना, हमें नहीं पता वो कौन है, कोई भी हो, तो ये चीज़ भी सदका जारिया होता है। अच्छे का गुमान रखना, अच्छा सोचना, तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। हमने भी अपने बड़ों से सीखा। और जब बड़ों की बात आती है तो स्पेशली आई मिस माई फादर। मेरी ये वाहिद ईद, पहली ईद ऐसी है जो कि उनके बगैर होगी। और उसमें ज़ाहिर है गम आता है, लेकिन यही सोचती हूँ हर रोज़, जो उनकी अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने सिखाई हैं, तो उनको कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं, कैसे उसकी कंटिन्यूटी बनाई जाए। तो आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, स्पेशल वीक तो कुछ स्पेशल है। और सन की ट्रांजिट है, जेमिनी में चला जाएगा। अब बहुत से प्लैनेट्स जेमिनी में जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं, 2 और हैं। तो ये 15 को जा रहा है, तो हफ्ते का इख्तिताम बनता है बेसिकली। तो ये क्या मामलात को लेकर आ रहा है, क्या होने जा रहा है, एरीज टू पाइसिस, सबको डिस्कस करेंगे। मगर हमेशा की तरह आपकी शुक्रगुजार, थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, चैनल को देख रहे होते हैं। और एक और बड़ा अहम मैसेज है आज आप लोगों के लिए। मैं दुबई बिल्कुल विज़िट कर रही हूँ। और बिल्कुल 2 दिन का मेरा ये होगा विज़िट। जो लोग उन दिनों में मुझसे कांटेक्ट करना चाह रहे होंगे, मिलना चाह रहे होंगे, येस आई विल बी अवेलेबल। बड़ा ही लिमिटेड स्लॉट है इस दफ़ा मेरे पास, सिर्फ 2 डेज़ का है। और डेट मैं डेफिनेटली अनाउंस कर दूंगी। अटेंटिव जो मेरे पास डेट है दैट इज़ 21st एंड 22nd ऑफ जून इंशाल्लाह। और जो लोग अपने स्लॉट्स वहाँ पे बुक कराना चाहते हैं, मैं हमेशा ही आती हूँ, आप सबको अब तक तो मालूम ही होगा। बट डेफिनेटली मेरे जो नंबर जो आज वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसके भी व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी डेट्स वगैरह हर चीज़ लग जाएंगी। वेयर आई विल बी स्टेइंग, एवरीथिंग, हर चीज़ में वक्तन फ़वक्तन बिल्कुल हमेशा की तरह ही आप लोगों को पता चल जाता है। बट अभी से अगर आप लोग अपनी बुकिंग करा देते हैं, जितनी जल्दी करा देंगे दैट विल बी गुड इनफ। हमेशा की तरह जैसे अब तो इट्स अ रूटीन फॉर मी और आप लोगों को भी मालूम है। सो दिस इज़ वन ऑफ द अनाउंसमेंट एज वेल। बाकी इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसिस क्या मामलात आएंगे। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स 9th ऑफ जून से 15th ऑफ जून, सन की ट्रांजिट है, वीक के एंड में है। सो उसमें क्या मामलात की तब्दीली होगी वो तकरीबन अगले हफ्ते में ही आएगा। अभी अगर आप लोगों के लिए देखा जाए तो इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज फ़िलहाल के लिए।
वीनस चूँकि आपके लगन में है, सो आपके अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से तो इट्स एन अमेजिंग पोजीशन। अच्छे मामलात चलेंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है, और कुछ तो आप अपने अपने अंदर भी चेंज महसूस करेंगे, वो चाहे आपका पहनना हो, आपकी शख्सियत हो, वो बहुत अच्छे चेंजेस को यहाँ पे लेकर आती है। पर्सनल लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड चेंजेस, यानी कि आपका कोई ज़िंदगी में आ जाए, आपका कोई हमसफ़र हो, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा हो, या सिंगल लोगों के लिए स्पेशली इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड। और यहाँ पे कंपैटिबिलिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंपैटिबिलिटीज़ को मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे इस तरह के मामलात रहेंगे। आपने अपनी फैमिली लाइफ को, या बहन भाई या अपने बच्चे हों, वहाँ पे खूब तवज्जो देनी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर इससे पहले रही हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस वक्त आपकी दूर हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, येस, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। पढ़े हैं, अपनी जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद केयरफुल रहना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल सकती है सीखने की, सिखाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, दोनों ही तरह से, सीखने वालों को भी और सिखाने वालों को भी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, किसी क्या है, इट्स लाइक कुछ कुछ चीज़ क्या है बाहर निकल रही। इट्स मे बी इन शेप ऑफ कोई आपको बीमारी आई है कुछ सेहत के हवाले से, और यू आर कन्फ्यूज कि ये क्या था। आइदर इट्स बीमारी है या किसी ने कुछ किया है। यू आर इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेट इस वक्त आपके पास आई है। आप किसी इम्पॉसिबल चीज़ से पॉसिबल चीज़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। थिंग्स आर गेटिंग बेटर। फॉरगिवनेस अपने अंदर लेकर आइए किसी को लेकर। ऐसे लगता है जिस तरह कोई मामला आपका किसी ऐसे पॉइंट पे आया हुआ है जहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आई बिलीव सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिस तरह अपने अंदर किसी चीज़ को, कोई ग्रज है, कोई चीज़ है, जैसे अपने अंदर किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए। यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी अपनी चीज़ों में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी लाइफ में चीज़ों को आगे की तरफ ग्रोथ मिलेगी। कोई कोई आपका मामला है, इट्स कोई रिटन एग्रीमेंट है, कोई इस टाइप की चीज़ है जहाँ पे कोई मामला आपके रिजेक्ट हो रहे हैं या पोस्टपोन हो रहे हैं, मगर ये फाइनली एक सर्कल कंप्लीट ज़रूर होगा। वाइजली चलिए और आपको कोई खुशी यहाँ पे मिलेगी। मगर जिस तरह चीज़ें बैक एंड फोर्थ आपकी लाइफ में बार बार चल रही हैं, चीज़ों ने कंप्लीट ज़रूर होना है। एक फ़ाइनल राउंड सा नहीं होता, जिस तरह एक फ़ाइनल राउंड सा है, और ये कंप्लीट ज़रूर होगा। यस, आपको कहीं से पैसे आने हैं, पैसे हैं, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी शक्ल में कोई पैसे हैं जिसमें आपके लिए बेनिफिट है। उसको वाइजली हैंडल कीजिए, इम्पेशेंट मत हों। और आप क्या है इस वक्त, मुझे लगता है जिस तरह बहुत ज़्यादा आपके बारे में कोई चर्चा हो रहा है, बात हो रहा है, यू आर जिस तरह हर कोई आपके बारे में बात कर रहा है, नज़र से बचिए इस वक्त। आप डेफिनेटली आप नज़र से बचिए। और आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपके बारे में ना बात, चर्चा कुछ एक हद से ज़्यादा बार बार हो रहा है। और जस्ट अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा आपको चेंज करना है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, कभी कभी लेने के बजाय ना देने का भी टाइम होता है, और गिव एंड टेक दोनों ही चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। सो गिव एंड टेक होगा और फिर आपके लिए मामलात में बेहतरी यकीनन आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ओके, आप किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हैं और आपको फियर है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, तो अपनी ईगो से भी थोड़ा सा बाहर निकलना होता है। और भागिए नहीं, भागिए नहीं, किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है। थोड़ी देर के लिए ठहर के समझ के फिर चीज़ों को
देखना ज़रूरी होता है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जहाँ पे आप समझ नहीं सकते हैं, किसी भी टाइम को आप समझ नहीं सकते हैं, मगर दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप समझिए भी और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। और कभी कभी है ना, हमें स्टूडेंट बनना पड़ता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर चीज़ में बहुत समझदार हैं, चाहे लाइफ की कोई भी एज हो, स्टेज हो। सो एक स्टूडेंट की तरह लर्न भी कीजिए, इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी कीजिए, और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, चंद ही कुछ हफ्तों में जो भी आपने सोचा है उसका ये आंसर है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। सन की ट्रांजिट है, 15 को है। इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे, अगले हफ्ते उसका ज़्यादा जिक्र करेंगे। अभी के लिए देखा जाए तो सूरज यानी कि सन आप ही के लगन में है इस हफ्ते तक। सो भरपूर फ़ायदा भी उठाना है आप लोगों ने, क्योंकि ये तो वक्त आपके चमकने धमकने का ही है। फेम में आ रहा है, स्टेटस हाई हो रहा है। नो डाउट आगे जाके भी इसके फ़ायदे बहुत मिलने हैं, जो कि नेक्स्ट वीक में आ रहा है। फाइनेंसेस मज़ीद बेहतर होंगे। अभी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन पैसे बहुत निकल रहे हैं। आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये वक्त लग्जरीज भी आएंगी ज़िंदगी में, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंस होने का खदशा तेज़ी से है, बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ऐसे लगेगा जिस तरह बैंक अकाउंट में ना पैसे कम हो रहे हैं, और नो डाउट हो रहे होंगे, समझ नहीं आ रही होगी। एक्स्ट्रा पैसों का निकलना, बजट से आउट होना, ये सब चीज़ें इस हफ्ते में तेज़ी पकड़ेंगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है। उस चीज़ का आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल रखना है। घर, फैमिली लाइफ, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे सकती हैं। स्पेशली 4th हाउस का मार्स है कीतु के साथ है, कि ना घर में ऐसे झमेलों को लेकर आता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती है, लड़ाई कहीं हो रही होती है, पंगा आपके साथ हो रहा होता है, किसी का मामला होता है, डिस्टर्बेंस आपको आ रही होती है। प्लस अपनी सेहत का आप लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, जंगी सूरत हाल में इस वक्त आप हैं, और ऐसे लगता है डेली, एवरी डे, मोमेंट टू मोमेंट आपके साथ ये आपके अपने अंदर की जंग है कोई, या आप कुछ तासुरात इस वक्त आपके, यानी कि चिड़चिड़ा सा मैं कहूँगी क्या है, इस वक्त आप कुछ इस तरह के हुए हैं। बट यू नीड टू हील योर सेल्फ। यू माइट बी एग्जॉस्टेड, थकावट है बहुत ज़्यादा, आपको किसी चीज़ ने थकाया हुआ, किसी सिचुएशन ने, बेसिकली हालात ने, घर वालों ने, कुछ अंदर बाहर की सारी सिचुएशन आपको हद से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुकी है। और आप का दिल करता है कि हर सिचुएशन को भी अपने हाथ में ले लें, और जिस तरह एक इंसान किसी चीज़ को नया बिल्ड नहीं कर रहा होता, किसी सिचुएशन को, घर को, हालात को, हर तरह से। और बहुत लोग इस वक्त आपके साथ प्ले भी कर रहे हैं, कोई इधर से खींचता, कोई इधर से खींचता, कोई कहता है मेरे हो जाओ, कोई कहता है मेरे हो जाओ, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बट इट इज़ इंटायरली इन योर, क्या है, फैमिली है, कुछ इस तरह, क्योंकि आप इस वक्त माइंड जो है ना, इस वक्त आपका मुझे एक रेस्टलेस सिचुएशन में नज़र आता है। आप काफ़ी लोगों से तो आप खैर ख़ुद भी बागी हैं, रिबेलियस है, और द वन who is very close to you, it seems that person is not mentally well. ख्याल रखिए उसका भी ख्याल रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए। आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं, और जिसमें आपने कुछ
ऐसी बहादुरी भी दिखाइए कि आप उस सिचुएशन से निकलें, और आप निकल भी रहे हैं, मगर नो डाउट दिस प्रोसेस इज स्लो, बट दैट पर्सन इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली, क्या मैं सकूँ, वो मेंटली दैट पर्सन इज़ नॉट वेल। आपके अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और येस इट्स अ बिगनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स। आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, करते रहिए, इसी तरह से करते रहिए। और जो खौफ है ना आपको किसी भी चीज़ का, कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा तो वैसे होगा, या किसी ने आपके ऊपर दहशत दी हुई है, उस फियर से बाहर निकलिए। उस फियर को बल्कि फेस कर लीजिए, एक दफ़ा फेस कर लीजिए। ट्रस्ट मी, नथिंग विल हैपन। ये आपके ऊपर खामखा किसी ने अपना खौफ और दहशत फैलाई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेज क्या है। जो भी आप इस वक्त, वो कहते हैं ना कभी कभी एनर्जी होती है ना, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम बना रही होती है। जो भी आप ताकत है आपके अंदर, एनर्जी है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम बन रहा है। सो डोंट बी स्केयर्ड। मुझे ऐसा लगता है खौफ इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एक हद से ज़्यादा किसी चीज़ का जो है वो चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स आपके क्या कहते हैं। ओके जी, ओके अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस कीजिए, और अपने आप को टाइम दीजिए टू हील। दैट इज़ द मेन थिंग। अपने आप को टाइम दीजिए हील करने का। कुछ नेगेटिविटी इस वक्त आपके ऊपर ज़रूर है, और आपके इन कार्ड्स के ऊपर भी ऐसी ही चीज़ थी। सो हील कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, हील कीजिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल रहमत है, और कहते हैं ना कभी कभी पीस की ज़रूरत होती है, अमन की ज़रूरत होती है। वो वाला अमन नहीं होता जो बाहर अमन नज़र आता है, ये अपने अंदर एक पीस होता है। यू नीड दैट काइंड ऑफ अ पीस जो आपके अपने अंदर आपको महसूस होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, ये भी हीलिंग ही है। अपने अंदर वो पीस लेकर आइए, वो आपको जैसे भी महसूस होता हो, अल्लाह का नाम लेकर, नमाज पढ़कर, जिस तरह भी, कट ऑफ करके कई दफ़ा लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं होता है कि हर दफ़ा लोगों के साथ मिलना जुलना, सोशलाइजिंग करना। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत फेक चीज़ ये लगती है। एनीवे, तो अपने अंदर पीस लेकर आइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद हफ्तों में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। 15 तारीख को जेमिना में ही सन की ट्रांजिट है, मगर ये हफ्ते का एंड बनता है। होगी बड़े अमेजिंग मामलात फाइनली, मगर इसको हम डिस्कस अगले हफ्ते में करने वाले हैं। अभी चूंकि सन आपके 12वें घर में है और इस हफ्ते में ही है, ख्याल आपने रखना है बहुत ज़्यादा सेहत का, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का। इसको हम कहते हैं अक्सर तो डॉक्टर की शक्ल बार देखनी पड़ जाती है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जो चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं, जिनका कभी ज़िंदगी में ख्याल नहीं रखा होता है, अपने मामलात को लेकर, उन चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो चाहे आपकी ज़ात से रिलेटेड हो, आपकी किसी और बहुत प्यारे से रिलेटेड हो, ये चीज़ें फिक्स अप बिल्कुल होंगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक केयर कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ से अगर रिलेटेड देखा जाए तो इसको हम वाओ टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में भी मैंने आपको कहा था मरकरी और जुपिटर, आपके अपने घर का मालिक मरकरी आपके अपने लगन में है, जुपिटर के साथ है। एक्सीलेंट टाइम है, आपकी बहुत सी चीज़ें फिक्स होने का वक्त है, बेहतर होने का वक्त है। और सबसे अच्छी बात तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, इसको हम कहते हैं, चाहे आप लिखने वाले हों, पढ़ने वाले हों, अल्फाज की अदायगी आप बहुत सोच समझ के करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। आपकी अपनी जहानत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा।
और आप बेहतर इसको, सबसे अच्छी तो बात ये होती है कि वर्ड्स की जो डिलीवरी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप काम कर रहे हो ना काम कर रहे हो, सो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो तब तो क्या ही कहने होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ को लेकर देखा जाए तो आप सिंगल हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिश्ते मामलात बिल्कुल आ सकते हैं। माजी से रिलेटेड लोगों की एंट्री होगी जिसको आपने समहाउ, मैं हमेशा कहती हूँ कैसे एंटर करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, बी वाइज। यहाँ पे आपको बहुत अक्लमंदी से चलना है और अक्ल इंशाल्लाह यहाँ पे आएगी भी, रहेगी भी, और आप अक्ल के साथ चलेंगे भी। बहन भाइयों की तरफ से थोड़े से इश्यूज रेज हो सकते हैं, इख्तलाफात, ऐसे खाम खा प्रॉब्लम। यहाँ पे ना इंसान रैशनल वे में भी कोई डिसीजन भी ले सकता है और समहाउ आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों के बारे में खुलेंगी भी। वो आपके अपने हों, जिस तरह मैंने बहन भाई कहा है, इस तरह के मामलात हों, या तो बहुत बड़ी फेवर्स आ जाती हैं, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, या फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन आपको फाइनली बहुत सी चीज़ों की आगाही यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। आपको समझ में आएगा हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। मगर अ सजेशन रहिएगा खामोश, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस मत कीजिएगा। खामोशी यहाँ पे बेहतर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, यस, वंडरफुल। अच्छा जी, क्या है, कोई मामला आपका तय पाया है। इट्स अबाउट कोई एग्रीमेंट है, कोई पेपर वर्क है, और उसमें आपने बहुत सी चीज़ों को बैलेंस किया है, बैलेंस हो रही हैं। इट कुड बी एनी लिटिगेशन एज वेल, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, बट समवन इज़ गिल्टी, समवन इज़ गिल्टी। या आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसके ऊपर आप पशेमान हैं, आप गिल्टी हैं। परसेप्शन आपको ऐसा दिया जा रहा है, बार बार आपको टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। यस, इट्स अ परसेप्शन कि आप गिल्टी हैं, आप गिल्टी है, दो यू आर नॉट गिल्टी। आपने बहुत इंसाफ के साथ किसी चीज़ को, किसी मरहले को तय किया है। हेल्थ के ऊपर मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपने ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, हेल्थ वाले मामलात के ऊपर। समथिंग हिडन जो कि क्या है, अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट दैट। दुआ खैर बिल्कुल करते रहिए। और आपने क्या है, कोई फॉरगिवनेस वाला कोई सीन क्यों है भाई, कोई फॉरगिवनेस वाला सीन है। और वहाँ पे आप किसी चीज़ को परफेक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि ये ठीक हो जाए, ये मामला ठीक हो जाए। और आप किसी किसी ग्रुप नज़र आता है, फैमिली का ग्रुप है, कोई ग्रुप है, कोई ताल्लुकात ख़राब है, आप उसको ठीक करने की कोशिश करें, जद्दोजहद में है। मगर ऐसा लगता है समवन इज़ रिजेक्टिंग यू, आपकी ऑफ़र को, आपकी चीज़ को कोई बार बार रिजेक्ट कर रहा है। वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ फाइन, बट बीच में ना कोई फॉरगिविंग वाला मामला जो है वो मुझे नज़र नहीं आता है। एनीवे जी, आपके साथ ज़बरदस्त इस वक्त कोई मिरेकल मैं कहूँगी हुआ है, कोई मौजज़ा है, मिरेकल है। और उसके बारे में आपको खुद भी, जो कहते हैं हमारी छठी हिस्स कभी कभी बोल रही होती कि येस दिस इज़ अ मिरेकल विद मी, मेरे साथ अल्लाह ताला ने कोई खैर डाली है, कोई बेहतरी डाली है। भैया आपको कोई ख्वाब आया है, क्या है, इल्हाम है, इसको मैं क्या कहूँ, बट देयर इज़ समथिंग, कुछ मामला जो है वो कंप्लीट हो रहा है। आपको मैं खुशी में देखती हूँ, आपके हक़ में कोई फ़ैसला गया है। और कोई चीज़ जिस तरह बहुत बुरी चीज़ से एकदम से कोई अच्छी चीज़ की तरफ मामला कन्वर्ट हुआ है। इट्स अ ह्यूज फेवर। अब अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है, किसी ने तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने कोई चीज़ों को आपके हक़ में किया है, बेहतर किया है। समवन इज़ वेरी केयरिंग, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत केयरिंग इंसान बिल्कुल आया है। और उसने आपके लिए ना एक मैं से क्या कहूँ, नई दुनिया सी जिस तरह कोई आबाद हुई है। इट्स अबाउट योर इमोशनल लाइफ, इमोशंस आपके उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच है। हसद नज़र से बचिए जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो बार बार टूटता है।
आपके रिलेशंस में बार बार प्रॉब्लम गड़बड़ आती है। सो अपने रिलेशंस को या अपने इमोशंस को, अपने रिलेशंस को दुनिया पे जाहिर मत करें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। जो भी इस वक्त आपके मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको बार बार धोखा दिया जाता है और आप बार बार एक चीज़ को बनाते, एक चीज़ को खड़ा करते हैं और बार बार उस चीज़ को, उस रिश्ते को या उस मामले को बार बार तोड़ा जाता है। आप रीबिल्ड करते हैं, वो चीज़ तोड़ी जाती है और उसके ऊपर आप वर्किंग ज़रूर करते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर कोई रियलाइज़ करता है तो फेयर इनफ, अगर कोई नहीं रियलाइज़ करता है तो देन हट जाइए, उस चीज़ से हट जाइए, क्योंकि शायद उसके ऊपर इससे ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई शादी का पैगाम आपके लिए डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर उसमें आपको अच्छी रहनुमाई मिलती है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ फॉर यू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, डोंट स्टॉप, रुकिएगा नहीं, डोंट स्टॉप। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं अपने जायचे के हवाले से। टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग, रेमेडीज़, एनीथिंग, उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। सन की ट्रांजिट है, जेमिनी में जाएगा, लेकिन हफ्ते की बिल्कुल एंड वाली तारीख में, जो कि मामलात क्या लेकर आएगा अगले हफ्ते में ज़्यादा बयान करेंगे। अभी तो आपके 12वें घर में 2 ही प्लैनेट्स, मरकरी और जुपिटर, कुछ लास्ट वीक जैसे मामलात ही रहेंगे। आप लोगों के लिए ऑलरेडी बड़ी अच्छे मामलात ही हैं। कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छी फेवर आ सकती है, जैसे कि ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामलात, फॉरेन ट्रिप्स हों, या आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी कमिटमेंट्स, एग्रीमेंट्स हों जो कि बाहर से रिलेटेड लोग हों, या बाहर से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब हम अपने ही मुल्क में बैठे हुए ऐसे लोगों के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या ऐसे कोई जॉब आ जाती है, ऐसे कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी फेवर मिल सकती है। और जो लोग वाकई ही जाके कहीं सेटल करना चाहते हैं, सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फेवरेबल टाइम है। ये होता है मरकरी इस जगह पे बहुत, या किसी भी घर में बहुत थोड़े दिनों के लिए, ऑलमोस्ट 17 डेज़ के लिए। सो ये 17 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं। कोई पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कुछ भी हो, उसके लिए अभी स्टिल बहुत अच्छा टाइम है। और जब सन भी यहाँ आ जाएगा कमिंग वीक में, तो मज़ीद अच्छे मामलात, या उसको हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। अपनी बातचीत में करवाहट मत रखिएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, ट्रबल आ सकती है डीलिंग विद अदर्स। वो आपके कारोबारी मामलात हों, आपकी रिश्तेदारियाँ हों, कुछ भी हो, ख़ास तौर पे जिसको हम रिस्क कमाने वाली बात कहते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर बर्डन रहेगा। फैमिली को क्या देना है, किस तरह से देना है, कमाना कैसे है, किस तरह से करना है, ये आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन वाला वक्त है, देयर इज़ नो डाउट। मगर यहाँ पे आपकी ज़बान की करवाहट आपको बहुत सी चीज़ों में प्रॉब्लम दे सकती है। एग्रीमेंट्स की बात मैं बाबा इसलिए करी क्योंकि कभी कभी ऐसे वक्त बनते हैं जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों में निगोशिएट करके डील करना पड़ता है। वो कभी कभी बहुत छोटी सी बात होती है, ज़रूरी नहीं है कोई बड़े बड़े एग्रीमेंट हो, छोटी छोटी बातें घर में किसी के साथ कैसे किस तरह निगोशिएट करके, मुआहदा ही होता है ना, किसी के साथ हम कोई बात करके अच्छा जी मैं ऐसे करूँगा, अच्छा जी मैं ऐसे नहीं करूँगा, इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं।
और वहाँ पे आपसे कभी कभी बहुत कड़वी बातें जो आप नहीं भी करना चाह रहे होते मुँह से निकल जाती हैं। फिर क्या होता है, फटे ही होते हैं ना। तो इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आर हेयर, 3 कार्ड्स आर हेयर एंड लेट्स सी फर्दर। सो जी, पहला कार्ड ही आपका कुछ इस तरह का है। आपने क्या किया है, कुछ या तो पढ़ने के बारे में, या आप किसी से कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से है। या आप स्टूडेंट हैं तो तभी यू आर एक्चुअली स्टडिंग समथिंग फर्दर, या आपने कुछ रिसर्च किया। इट्स अबाउट टू रिसर्च समथिंग, कुछ रिसर्च के मामले में आप हैं। और किसी चीज़ को पढ़ के आपको उससे कहते हैं यू आर एन्जॉइंग समथिंग इज़ इन योर फेवर। कुछ नए मालूमात आपको मिली है और इसमें आपको ग्रोथ आई है, बेहतरी आई है, जैसे कोई चीज़ आपके फेवर में है। और फॉरगिवनेस वाली कोई चीज़ बेशक है, और आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, जिसमें आपकी क्या है, इट्स अबाउट योर हेल्थ है, या आपके किसी बड़े की हेल्थ है एंड यू आर वरीड। आप मुझे वरीड नज़र आते हैं। इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, आपको कोई ट्रिक करना चाहता है, आपको कोई ट्रिकी सिचुएशन में लेकर जाना चाहता है, या आप किसी को ट्रिकी सिचुएशन में लेकर जाना चाहते हैं, या आपके घर के बड़े हैं, बड़ों का आपका मामला है। मदरली साइड मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। शुक्रगुजारी में रहिए, आपकी शुक्रगुजारी में आइए। जो भी इस वक्त आपके पास है ना, वट एवर यू हैव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस या जो भी है उसमें, आई डोंट नो आप इतने इनसिक्योर क्यों हैं। हालांकि आई बिलीव आपके पास इस वक्त जो भी है, यू आर बेटर देन योर अदर फैमिली मेम्बर्स। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, बट स्टिल आप इतनी नाराज़गी वाली सिचुएशन में बाकी सबके साथ क्यों हैं भाई। कोई नाराज़गी है आपकी, अपनी फैमिली में कुछ चल रहा है। आई बिलीव आपको थोड़ा सा शुक्रगुजारी वाली फॉर्म में आना चाहिए। यस, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, द वे यू आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है, सोच में, चीज़ों में, एबिलिटीज़ में, और अपने फियर को कहीं ना कहीं, जो आपको फियर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, सब फियर इनसिक्योरिटीज़ वाले आपके पता नहीं क्यों इतने मैसेजेस आ रहे हैं, और शायद इसी तरह से कुछ चल रहा है। पॉजिटिव रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, प्रैक्टिस कीजिए शुक्रगुजारी की। सारे मैसेजेस आपके इसी तरह के आ रहे हैं, सो फोकस कीजिए इसके ऊपर। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं, मून मैसेजेस क्या हैं। ओके, यस, और दुनिया को दिखाइए द रियल यू, जो आप हैं, बजाते खुद आप हैं। सो समटाइम्स हम किसी दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं, या दूसरे की लाइफ को जीना हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है। सो जो आपकी लाइफ है, जो आप रियल में हैं, उसकी शुक्रगुजारी कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी ज़िंदगी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और आप अपनी ज़िंदगी का फोकस कहीं ना कहीं, सो कहते हैं, फोकस आउट हो रहे हैं। सो जस्ट वॉच आउट। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, क्या कहता है ये मैसेज। अच्छा जी, कुछ इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको ऐसी कंडीशंस नहीं मिल रही हैं जो कि आपकी फेवर में जा रही हैं। सो वेट कीजिए और लुक अराउंड, दूसरी तरफ भी देखिए, दूसरी ऑप्शंस को देखिए। अल्लाह ताला की तरफ से कोई गाइडेंस मिलेगी और आप यकीनन किसी कंफर्ट जोन में जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई अमन चैन के साथ पीसफुल किस्म का रेजोल्यूशन निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। इस हफ्ते में सन की ट्रांजिट है, मगर बिल्कुल 15 को है। सो अगले हफ्ते में इसके इम्पैक्ट्स आएंगे। अब सूरज क्या होता है? सूरज लियो आपका अपना ही लॉर्ड होता है, आपके अपने घर का मालिक होता है, और इसने अभी कुछ अगले हफ्ते में जाके बड़ी अच्छी पोजीशन पे आना है, 11वें घर में आना है, जहाँ पे जेमिनी भी होगा, जेमिनी में जाना है, और मरकरी होगा, जुपिटर होगा। बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में जाके आ रहे हैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। मगर ऐसा नहीं है कि अभी कुछ अच्छा नहीं है इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, अभी बड़े अच्छे मामलात हैं। सबसे पहले तो हम मार्स और केतु, जो कि पिछले हफ्ते से ही कुछ इसकी सीरीज़ बन चुकी है, और आप लोगों ने थोड़ा सा अपने अंदर वो जो एक एंग्री अब यंग मैन तो नहीं मैं कह सकती, वुमेन भी होती, तो थोड़ा सा इस इम्पैक्ट को थोड़ा सा ज़रा कम करना है। और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और स्पेशली जिनके रिश्तों में थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा शिद्दत आई होती है, प्रॉब्लम आई होती है, तो ये एक वो वक्त होता है जहाँ पे एकदम से डिज़ास्टर आता है और चीज़ें ख़त्म होने की तरफ जाती हैं। अब चाहे आप अपने लगन से सुन रहे हो, मून से साइन से सुन रहे हो, या सन साइन से सुन रहे हो, सो एकदम से रिश्ते ख़त्म होने की तरफ, डिटैचमेंट, एकदम से लगता है कि बस ठीक है, इस रिश्ते से बेजारी है तो बस इसको ख़त्म कर दो। सो जो लियो सुन रहे हैं वो तो बहुत एहतियात करें, मगर जो लियोस के पार्टनर सुन रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा एहतियात करें। एक दूसरे के साथ ये वक्त उलझने का नहीं होता है, आपको एक दूसरे को समझने का वक्त होता है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू डू, मगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को एक दफ़ा ज़रूर चेक कराया करें, चाहे आप खुदा न खास्ता किसी नेगेटिव डिसीजन में हो या किसी लाइफ के नए डिसीजन में हो, रिश्ते करने हो या खुदा न खास्ता रिश्ते छोड़ने हो। अल्लाह ताला ने हमें दोनों ही चीज़ों के इख्तियारात दिए हुए हैं, मगर बड़े सेंसिबली इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। और ये वक्त उतना ही आपकी जो काम करने की लाइफ है, या जहाँ पे अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा होता है, रुतबा दे रहा होता है, मका, उसके लिए बहुत अच्छा है। मगर आप इस वक्त ना बहुत सख्ती वाले मिजाज में रहेंगे और एकदम से एग्रेसिवली डिसीजन लेंगे, एकदम से एग्रेसिव होंगे, विच इज़ नॉट गुड। तो स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर और इस टाइप के हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, सेहत में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। ट्रैवल इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी लाइफ में आ सकता है, प्लेजर ट्रिप हो, बिज़नेस ट्रिप हो, कुछ भी हो, वो बल्कि आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। इमोशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए, बाकी आपकी जो वर्क लाइफ है या जो दूसरे मामलात हैं वो इस वक्त बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, इस वक्त आप आइदर यू आर योरसेल्फ बहुत कोई बेहतरीन रुतबे पे है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, या आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन बनी है किसी के साथ, बट यू आर एक्चुअली क्या है, आप आइसोलेशन में गए हैं, आप तन्हाई में गए हैं, अकेलेपन में गए हुए हैं, और या आपको अकेला किया गया है। कोई बहुत अच्छा मिसगाइड मत हो, इस वक्त आपको कोई मिसगाइड भी कर रहा है, और आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, आप एकदम से आइसोलेशन में गए हैं, बट समवन इज़ एक्चुअली टेलिंग यू टू डू सो। कोई आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। अपना फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिएगा, फेथ सिस्टम बेहतर रखिएगा, और आपने कुछ ये साइन सिग्नेचर इस वक्त क्यों इतने आ रहे हैं, पहले मरकरी एक्टिवेट हुआ है ना, तो आपने भी कोई साइन सिग्नेचर कुछ इस तरह से ज़रूर किया है, बट आई बिलीव दैट्स अ ट्रिकी वन। आप उसको थॉरली फिर से चेक कीजिए, कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है उसमें, दैट इज़ नॉट द राइट वन। आपको उसको चेक करना है, दोबारा से इसको चेक कीजिए, या वो आपका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से क्या हुआ है, उसको दोबारा से रिन्यू हुआ है, दोबारा से आप लोगों ने ठीक कराया है, पहले कोई गलती थी, अब कोई गलती है, कुछ गड़बड़ है उस चीज़ में, आप उसको दोबारा से चेक कीजिए। बिकॉज़ वो जिसके साथ भी आपने किया है, जो भी हुआ, द पर्सन इज़ वेरी मच इनसिक्योर, या आपने कोई इनसिक्योरिटी, कोई कुछ गड़बड़ है उसमें, भैया आप लोग उस चीज़ को ठीक कीजिए, क्योंकि उस पूरी सिचुएशन में इनसिक्योरिटी है, गिल्ट
आप खुद हैं, गिल्टी पे आप हैं, आपने किसी के साथ, अब मैं ये कहूँ कि आपने किसी के साथ कुछ गलत सिचुएशन की है, बिकॉज उसमें कोई पैसों का भी मामला है। टेम्परेरी आपको कोई खुशी आएगी, फ्रेंकली स्पीकिंग टेम्परेरी कोई चीज़ें ठीक होंगी, टेम्परेरी खुशी है, टेम्परेरी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, बट इवेंचुअली ये ना हो कि आपको कोई नुकसान हो जाए, आप खुद किसी गम में चले जाएं, रिकवरी होनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। सो उसको थॉरली दोबारा से चेक कीजिए, उसको थॉरली आपको दोबारा से चेक करना है लाजमी, बिकॉज इस वक्त आर्जी जिसको कहते हैं ना, चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट ये ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम आए। यस, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ द सेकंड कंफर्मेशन, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको थॉरली दोबारा से चेक कीजिए। और आपकी कोई उस पर ना, क्योंकि देखिए जितना हम कहते हैं ना अरूज तरक्की है, उतना ही कोई आपकी बात पे, आपकी हैसियत पे, आपके रुतबे पे कोई नाम ना आ जाए, कोई ऐसे गलत बात ना आपको कोई कह दे ना। और लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। ओके, आपको कहीं ना कहीं किसी को क्या है रिलीज़ करना है, अपनी ज़िंदगी से निकालना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अब वो इमोशनली कोई है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, यू नीड टू एक्चुअली थिंक अबाउट इट। आपको कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को, ऐसी हैबिट है, कुछ ऐसा है जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, रिलीज़ करना है ना। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी से आपकी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, कन्वर्सेशन होगी, मे बी ओवर द कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफ़ी, कोई दोस्ती हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, अच्छा जी, आप खुश रहते हैं आजकल अपने घर में, यानी कि कहते हैं समटाइम्स देयर इज़ नो प्लेस सम जो कि घर की तरह हो, और या तो आपका कोई ऐसा चेंज आएगा घर का, या कोई आपकी मुलाजमत में कोई मूवमेंट है, और इसमें पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी की मैक्सिमम अपनी इनपुट रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ दैट्स अ गुड वन, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 ऑफ जून से 15 जून। इस हफ्ते में 15 को सन की ट्रांजिट है जेमिनी में, हफ्ते का एंड वाली डेट है। सो इसके असरात, इसके इम्पैक्ट सब अगले हफ्ते में आने वाले हैं। अभी आपका जुपिटर और मरकरी आपके है जी 10वें घर में, सूरज आपके 9th हाउस में। ट्रैवल इस हफ्ते में बेहतरीन तरीके से आ सकता है, या आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड कोई बहुत अच्छे मामला तो बन सकते हैं। वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है, और ये वक्त आपको कोई बहुत सडन गेन्स दे सकता है, प्रॉपर्टी मैटर्स हो, बाइंग सेलिंग एनीथिंग। और यहाँ पे आपको फेवर्स भी मिल सकती हैं फादर साइड से, फादर की तरफ से, या आपके कोई बड़े बुजुर्ग हों उस तरफ से, गुरु, टीचर्स, एनीथिंग। यहाँ पे आप कुछ नॉलेज गेन करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें करेंगे। छठी हिस्स तो वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहती है। मार्स कीतु है आपके 12वें घर में, जिसका भी आपको ख्याल रखना और लंबे अरसे तक रखना है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे जाता है। 12वें घर का मार्स हो, कीतु बैठा हो, तो ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देता है लाइफ में। हिडन चीज़ें सामने आती हैं, बहुत से लोगों की तरफ से आती हैं, उस तरफ से आती हैं जहाँ पे कभी इंसान ने सोचा नहीं होता, इमेजिनेशन में भी वो बातें, वो चीज़ें नहीं होती। ओवरऑल आपका वर्क लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। और आपके 10th हाउस में इस वक्त बहुत स्ट्रेंथ है, आगे मज़ीद स्ट्रेंथ आने वाली है। बहुत अच्छी पोजीशन, हैसियत, काम, रेपुटेशन,
वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। एक सदा काम की ऑप्शन सिचुएशंस भी बनती रहेंगी। आपको अपने घर से कुछ, ये भी होता है कि अपने घर से कुछ डिस्टेंस पे जाके चीज़ें मामलात मिलें। वर्कलोड यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा जी, क्या है आप ओके कुछ ओके दैट्स एक्चुअली कुछ मॉरल वैल्यूज से गिरे हुए लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है, बट सिचुएशन आप चेंज करना चाह रहे हैं, या आपने ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कुछ चेंज करने के बारे में सोचा है, सामने आए हैं। पास से भी कुछ लोग इस तरह की ज़िंदगी में आंधी तूफान लेकर आ रहे हैं। पॉलिटिक्स इस वक्त आपके साथ अच्छी खासी हो रही है। यस, माजी इस वक्त आपके सामने एकदम से घूम फिर के आया है। माजी बहुत ज़्यादा आपके सामने आ रहा है, बट वही है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो दे डोंट हैव गुड मॉरल वैल्यूज़, या दे डोंट नो इवन हाउ टू टॉक, हाउ टू से थिंग्स। कुछ इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा है, मगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, क्या करें। आप क्या कहते हैं, अल्लाह पे तवक्कल बहुत है। यस, अल्लाह पे तवक्कल आपका बहुत ज़्यादा है। और आप आपका ध्यान शायद इस वक्त उनकी इस हरकतों पे इतना है ही नहीं, और थोड़ा सा आप इस वक्त आइसोलेशन में मुझे नज़र आते हैं। बहुत से लोगों से आइसोलेशन में नज़र आते हैं। यू आर एक्चुअली नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दैम। ये क्या है भाई, मगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। अच्छा जी, आपको कोई किसी चीज़ में शेयर मिल रहा है, कुछ शेयर आया है आपके हिस्से में। किस चीज़ में आपके हिस्से में शेयर आया है, लेट्स सी। यस, कुछ आपको दिया जा रहा है, कोई शेयर है, कोई चीज़ है। अब ये क्या दिया जा रहा है, दैट इज़ बस एक मैसेज है कि यस यू शुड टेक इट। और पास इस वक्त आपके सामने बहुत ज़्यादा आ रहा है। माजी क्यों आ रहा है, माजी के कुछ लोग आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में वो चेंज हो रही हैं। बहुत से सच आ रहे हैं। ऐसा लगता है जिस तरह माजी में बहुत सी चीज़ें थी जो कि आपके सामने नहीं थी, आपको नहीं मालूम था। बहुत से ऐसे सच आपके सामने आ रहे हैं जिससे आपने एकदम से अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड खुद किया। एक होता है नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपने अपने आप को खुद चेंज किया है। यस, अपने अंदर फॉरगिवनेस रखें, और आप किसी चीज़ को जल्द ही सेलिब्रेशन टाइप कोई चीज़ होगी। यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ आपको बिल्कुल मिली है, और कुछ हाई पावर्स भी मिली हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, यस, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रखिए, कामयाबी इसी में है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, बैलेंस भी है, और आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यस, ये जो वक्त है ये बिल्कुल बेहतरीन है किसी नए वेंचर के लिए, और ये आपके लिए बहुत अच्छा आउटकम लेकर आएगा, पॉजिटिव। इससे बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। इस हफ्ते में सिर्फ सन की ट्रांजिट है, मगर एंड ऑफ द वीक 15 को है, जेमिनी में जा रहा है। आपका होगा ये 9th हाउस, मगर इसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे क्योंकि एंड ऑफ द वीक है। अभी भी 9th हाउस में बड़े ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, जुपिटर भी है और मरकरी भी है, विच इज़ एक्चुअली ऑसम ग्रेट। ये आप लोगों के लिए बेहतरीन है। ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड मामला आ सकता है। फेवर्स फ्रॉम फादर साइड, आपके बड़े हों, आपके गुरु हों, टीचर्स हों, हर तरह से ज्ञान, नॉलेज, विजडम और स्पिरिचुअलिज्म, रूहानियत। अब इसको रूहानियत को बहुत तरीक़ों से लोग लेते हैं, लेकिन आई बिलीव कि ये सबके अंदर ही होती है। इसके दर्जात होते हैं, आपके लेवल्स होते हैं, आप इसको जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहें। और जितना आप अल्लाह के करीब होते हैं, जितना आप अपने आप को रब ताला से कनेक्ट करते हैं, उतना ही जल्दी अल्लाह ताला आपको अपने साथ कनेक्ट करता है। सो इसको है समझने की बात होती है। बाकी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत अच्छे मामलात रहेंगे इमोशनल लाइफ से रिलेटेड। 7th हाउस वीनस फेवर देता है। जो लोग सिंगल होते हैं, शादी के मामलात बिल्कुल आते हैं। कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराना होता है। एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, जिसको इंग्लिश में बर्थ चार्ट कहते हैं। अब बर्थ चार्ट उस वक़्त बनता है जिस वक़्त आपकी सही डेट ऑफ बर्थ मालूम हो। मज़ीद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इस पे आप मालूम कर सकते हैं कि बर्थ चार्ट कैसे बन सकता है। अभी तो है आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइम पीरियड है। और सैटर्न को भी बड़े लंबे अरसे तक आपके 6th हाउस में रहना है। काम हो, आपकी सेहत हो, आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, इसका बहुत लंबे अरसे से हर एक रूटीन आपकी चेंज हो रही है, जो कि बहुत अच्छे के लिए है, बेहतरी के लिए है। और ये इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस भी हो रहा होगा। ये सफ़र आपकी ज़िंदगी का अप्रैल से तकरीबन शुरू हो चुका है, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी के मामलात को, रूटीन को बहुत बहुत बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह लेकर चलता रहेगा, रवा रहेगा अभी ये सफ़र। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो, 2 कार्ड्स आर हियर। अच्छा जी, क्या है आप किसी के बारे में तहकीकात करें या कोई आपके बारे में तहकीक कर रहा है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि अच्छी खासी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट भी है, कोई मूवमेंट भी है। और आपने ख़ुद भी कुछ अपने अंदर बेहतरी लेकर आए हैं। आप अपने कुछ आदतों के अंदर बेहतरी लेकर आए हैं, या कुछ आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो चेंज हुए हैं। कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग की एंट्री हुई है, एंट्री एग्ज़िट कुछ इस तरह का हुआ है। बट आप किसी चीज़ को भी सेलिब्रेट भी करें, कोई सेलिब्रेशन का कोई माहौल नज़र आता है जिसने आपको काफ़ी आपकी रूटीन को चेंज किया है, आपकी सोच को चेंज किया है। और इट्स अबाउट लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। आप किसी गम में क्यों हैं भाई? आप किसी गम में नज़र आते हैं। आपको कोई गम आया हुआ है बहुत शिद्दत के साथ, जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। आप इस वक्त मुझे मेंटली एग्जॉस्ट लगते हैं किसी चीज़, किसी रूटीन को लेकर, किसी के रवैये को लेकर, बट यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ इट। अपना वही बात है, अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ अच्छा कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, कभी आप बिल्कुल उसको क्या करते हैं, गैप दे देते हैं, ख़त्म करते हैं, गैप दे देते हैं। अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए। और इस वक्त आपकी इमोशनल लाइफ में कोई है ज़रूर। मैं इसको क्या कहूँ, कोई मोहब्बत है, आपको कोई मोहब्बत है, लेकिन अंदर से आपको ये पता है कि मे बी ये कनेक्शन कोई क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, या इसकी कोई
बेस नहीं है। खैर आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्मेशन में गए, आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली है और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बेसिकली, यू हैव क्वाइट लॉट ट्रस्ट इश्यूज़, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। अपनी वेलबींग के ऊपर इस वक्त तवज्जो दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी पर्सनैलिटी पे अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा और अपने कॉन्फिडेंस पे, आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है ना वो थोड़ा सा लूज़ होता है, शटर होता है, और अपने आप को हील कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत यकीनन होगी, इट्स अ जर्नी जहाँ पे आपकी बहुत सी नई चीज़ों की शुरुआत होनी है। आपको शायद बहुत सी चीज़ों में भी क्लैरिटी मिलनी बाकी है, क्लैरिटी अभी आपको मिलेगी, मज़ीद मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दीजिए। इसको हम हीलिंग भी कहते हैं। और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपनी वेल बीइंग को आपको बहुत बेहतर करना है। आपका मून मैसेज, जो भी आपने अब तक हार्ड वर्क किया है अपने ऊपर या अपने कुछ रिश्तों के ऊपर, उसका आपको यकीनन उसका नतीजा अच्छा मिलेगा, कुछ मिल भी रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, किसी के साथ आपकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री मिल रही है और पैशनेट किस्म की केमिस्ट्री है। यू गाइज आर हैविंग फन, यू गाइज आर हैविंग फन। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई नया रोमांटिक मामला जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। या ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें जो भी मामला है, एक दूसरे के साथ ओपन अप रहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन एंड येलो, गोल्डन एंड येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, लुक फॉर अ साइन, कुछ अल्लाह की तरफ से निशानियाँ मिलती हैं, साइन मिलते हैं, उसके बारे में देखिए, सोचिए, फिर फैसले कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। 15 को ही सन की ट्रांजिट है, जेमिनी में जा रहा है, हफ्ते का एंड है। इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आना है, आपके 8वें घर में आएगा जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर और मरकरी हैं। अमेजिंग पोजीशन ऑलरेडी है। मार्स जो आपके घर का मालिक भी होता है 10वें घर में कीतु के साथ, बेहतरीन साइंस है आप लोगों के लिए। अगर आपकी पोजीशन, हैसियत, वर्क वाइज देखा जाए तो ऑसम, बेहतरीन, अच्छे मामलात मिलेंगे। और ये पिछले हफ्ते से ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। कुछ लोगों को कुछ जल्दी मिल जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ ताख़ीर से मिलते हैं, बट होता ये बहुत अच्छा सिलसिला है, बेहतरीन है। पोजीशन वाइज, हैसियत वाइज सडन गेंस इस वक्त बिल्कुल आ सकते हैं। जिन लोगों का काम ही कुछ ऐसा होता है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है। वैसे भी जो लोग बहुत डीप नॉलेज, डेप्थ में जाके पढ़ने वाले, सोचने वाले, कुछ इस तरह की मामलात से रिलेटेड होते हैं, बहुत अच्छा रिसर्चर टाइप लोग होते हैं। और रिसर्चर कह लीजिए, डिटेक्टिव कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, बेहतरीन। इनफैक्ट जिनमें एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं या किसी भी तरह के कल्ट साइंसेस से रिलेटेड लोग आते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम। या अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहें, डेप्थ में जाके लेकर सोचना चाहें, पढ़ना चाहें, कोई भी डीप नॉलेज हो, वो आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज हो, कुछ भी लिखना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, मैं हर तरह से इसको बताना चाह रही हूँ क्योंकि ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मरकरी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहेगा, जुपिटर के साथ है। इस वक्त से बेहतरीन आप फ़ायदा उठाइए, बड़ा ही खूबसूरत ये टाइम है। आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की वजाहत मिल जाती है जो शायद बहुत रेयर होता है, इट्स वेरी रेयर। ये पोजीशन बहुत
अरसे के बाद बनती है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। और जब नेक्स्ट वीक होगा तो फिर उससे भी अच्छा होगा, उसको हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी जो लोग जॉब्स को चेंजेस चाहते हैं, जॉब्स में कोई बेहतरी चाहते हैं, नो नो वंडर, दैट्स एक्चुअली एन ऑसम टाइम। और आप लोगों को इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, कोई एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आप कहीं एडमिशन्स लेना चाहते हैं या आप अपनी एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आपके लिए बहुत आला और उम्दा किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल बन सकती हैं। सो इस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप एकदम से कोई मैच्योरिटी सी आपके अंदर आई है जिसको आप इंजॉय भी कर रहे हैं। अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, या समवन हु इज़ एक्चुअली वेरी डियर टू यू, उसी कुछ सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ आए हैं। और कुछ समवन हु इज़ वेरी डियर टू यू, या आपकी अपनी कोई मदर साइड है, मदर या मदर की फैमिली की साइड है। एकदम से कुछ मामलात तो वहाँ पे सेहत से रिलेटेड, फैमिली में ना आपकी कोई सेहत से रिलेटेड कुछ ट्रबल्स, एक दो लोगों को ऊपर नीचे कुछ ट्रबल्स आए हैं। और यू गाइज नीड टू बी केयरफुल टू, अपनी भी सेहत का ख्याल रखिए। ऐसे लगता है जिस तरह फैमिली में कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है, उसका ख्याल आपको भी रखना है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको भी ख्याल रखना है। और आप अच्छा जी, अपनी वर्थ को समझिएगा। आपको अगर कोई अंडररेटेड करता है, ऐसे डराता है, धमकाता है या कुछ भी करता है, उसका ख्याल, उसको आपने इग्नोर करना है। बिकॉज़ इस वक्त आपको कोई अच्छी पोजीशन, कोई डेजिग्नेशन, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल मिलेगी। और इग्नोर दैट पर्सन, इग्नोर दैट नेगेटिव पर्सन, उसको बिल्कुल अपने इर्द गिर्द से हटाइए, खाली कीजिए। और अपने आप को आइसोलेटेड सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं निकालिए। अब बहुत आइसोलेशन सिचुएशन में रहते हैं और अकेले तन्हा रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, तन्हाई में आप रहते हैं। आप आप क्या है, किसी बॉक्स क्यों नज़र आता है, किसी नेट पे रहते हैं, फ़ोन पे रहते हैं या लैपटॉप पे रहते हैं, कुछ किसी ऐसी गैजेट के सामने आप बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपने आप को उस चीज़ से हटाइए। थोड़ा सा अपने आप को क्या करना है, आपको लोगों के साथ रहना है, लोगों के दरमियान रहिए। अच्छा जी, और आपके लिए कोई ऐसा मामला बनेगा जिसमें आपको अचानक से पैसे आएंगे और फाइनेंसेस इस वक्त आपके यकीनन बेहतर होंगी। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी पैसों वाइज भी है, और इट्स अबाउट योर फेम, नेम, स्टेटस, कुछ ऐसा भी है। उसमें गंवाने नहीं है पैसे। कोई आपका ऐसा काम है जिसमें एकदम से पैसे आते भी हैं, पैसे जाते भी हैं। प्ले बट प्ले सेफ, उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एकदम से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और उसमें आपने ख्याल रखना है हर तरह से। इसको कहते हैं सडन गेन्स होते हैं, जिसमें कुछ इस टाइप की चीज़ है, या आपको ऐसा कुछ स्टॉक का काम हो, कुछ भी हो जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है जी। मून मैसेज, ओके, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है वह किसी नेक्स्ट फेज़ में आगे की तरफ जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप यकीनन डिज़र्व करते हैं जो कि बेस्ट हो, और इसी तरह से आपको यकीनन बेस्ट मिलेगा। ख्वाब ज़रूर देखिए, मगर उसमें जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बल्कि प्रे करना है, यानी कि दुआ करनी है। दुआओं को साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, डार्क ग्रीन।
इसको हम बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके बारे में एक्शन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। 15 को ही सन की ट्रांजिट है, जेमिनी में जा रहा है, एंड ऑफ द वीक है। अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे। आपके ये 7th हाउस में आना है, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर मरकरी है। मगर अभी अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इट्स अ गुड टाइम आप लोगों की पर्सनल लाइफ के हवाले से। बहुत से लोग ज़िंदगी में आएंगे, स्पेशली जो लोग अनमैरिड हैं, शादी के हवाले से इट्स अ गुड साइन। नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग भी कहीं ना कहीं नॉक वाली सिचुएशन में आते हैं। लास्ट वीक से ये सिचुएशन बनी हुई है। कुछ अरसे के लिए मरकरी ने यहाँ पे रहना है। अगर पिछले हफ्ते से ये सिचुएशन है तो ये टोटल 17 डेज के लिए होता है। और यहाँ पे आपको कुछ डुअल माइंडेड भी करता है ये, कि करना चाहिए, रहना चाहिए, होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको वाइजली डिसीजन लेने होते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कुछ ना समझ में आ रहा हो, या कोई भी सिचुएशन हो, आपको डिसीजंस लेने हों शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, ऑलवेज मैं बार बार अपने तकरीबन हर वीलॉग में बात करती हूँ कि आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के हवाले से मेक श्योर करना होता है कि मुझे इधर शादी करनी है, नहीं करनी है, रिश्ता कैसे, कोई किसी भी रूप में आ जाए, कितना भी कोई अच्छा बन के आ जाए। बर्थ चार्ट्स जब बनते हैं तो सब चीज़ें वजाहत के साथ सामने आ जाती हैं। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी है मेरी आप सबसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लीज़ छुपाया ना करें। आप लड़की वाले हों, लड़के वाले हों, दोनों ही घरों के लिए अच्छी बात होती है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बच्ची घर लेकर आना चाहते हैं तो तब भी आपके बच्चे का ही फ़ायदा है ना, कि वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा। तो भाई छुपाना क्यों है? अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी सही बताया करें। ख़ास तौर पे मैं ये बेटे वालों से कहूँगी, अक्सर गलत डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। कुछ भी कर आके हर एक फार्मूला होता है कि सही पता चल ही जाती है, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है, बेटी वाले हैं या बेटे वाले हैं, सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया करें। एनीवे जी, यहाँ पे आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब ये कोई स्किलफुल भी मामलात होते हैं, स्किल्स कोई सीखना चाहते हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छा है। ट्रेवल करना चाहते हैं तो उधर भी बहुत अच्छे मामलात आएंगे। आपको कोई भी ऐसी अच्छी प्रमोशन मिल जाना, कोई काम हो या आप कोई जॉब कर रहे हो, उस हवाले से भी बड़े अच्छे और बेहतरीन मामलात मिल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो येस, इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। अच्छा जी, आपको क्या है, किसी चीज़ में आपको डिसीजन लेने में कोई जल्दी है, एक तो ये इंडिकेशन बिल्कुल है। और आप या तो आप किसी को किसी मामले में कॉपी कर रहे हैं, या कोई आपको किसी मामले में कॉपी कर रहा है। आपकी कोई लाइफस्टाइल है, या आप किसी के लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं किसी की चीज़ को, यानी कि फैंटेसी है, थोड़ी सी फैंटेसी इसमें नज़र आती है। दो जो आप खुद हैं, यू आर क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप क्यों किसी को इस तरह से कॉपी करना चाह रहे हैं? गो विद द फ्लो रखिए अपनी ज़िंदगी को। इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। माजी का कोई गिल्ट भी है जो आपको तंग कर रहा है, दो आपको उस गिल्ट में नहीं जाना है। और माजी का कोई गिल्ट है या माजी का कोई शख्स है, उसको आप कितनी अंदर आने दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में ना, दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाहर से कोई चीज़ बहुत खूबसूरत लेविश लग रही है, बट डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन दैट ईजीली।
कुछ अरसे के लिए उसको देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह उसकी बातें चीज़ें इस वक्त बहुत अच्छी बेहतरीन हैं, बट यस इतनी अच्छी और बेहतरीन नहीं है। दैट इज़ क्या मैं से कहूँ, कुछ उस शख्स की बातों में झोल है, कुछ उसके एक्ट में झोल है, जो वो कर रहा है, वो जो कह रहा है, दैट इज़ नॉट। वो कुछ अरसे के बाद आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। मेंटल स्टेट या तो उसकी ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ है, मेंटल स्टेट में उसकी कोई प्रॉब्लम है। और डोंट फाइट, यानी कि अपने आप से लड़ना झगड़ना बंद करें। अपनी जहनीत से जो आप झगड़ रहे हैं ना, अपने अंदर जो आप लड़ाई आपके चल रही है, उसको बंद कीजिए। अपने आप से लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। आपका दिमाग इस वक्त एक हद से ज़्यादा चल रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट दीजिए। कुछ अर्से के बाद आपके सामने बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाएगी। यू आर ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज, बट ये जो सिंपैथेटिक पर्सन है ना, जिसकी कोई ये चीज़ ख़त्म ही नहीं होती है, हर वक्त आपकी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया, ये चलता रहेगा, उसने बाज नहीं आना है। और वेट फॉर द टाइम, वक्त आपके सामने बार बार कह रही हूँ कुछ ना कुछ मामलात को क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। फिर से कह रही हूँ, नेवर एंडिंग स्टोरी है। और आपको कोई मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा खासा डिस्टर्बेंस लेकर आया हुआ है, और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं बार बार। और आपको ये देखना है कि आप किस तरह के हैं, आपका फैमिली क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्योंकि उस शख्स का लाइफस्टाइल फैमिली मुझे आपसे बहुत डिफरेंट लग रहा है। सो उसको फॉलो नहीं कीजिए। आप वैसे नहीं हो सकते, आप वैसे नहीं हैं, और कोई आपके जैसा नहीं हो सकता। लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंसेस हैं, और उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को पॉइजन मत कीजिए, पॉइजन मत कीजिए उसकी वजह से। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके यस, समटाइम्स बातचीत करने से चीज़ें सामने आती हैं, और समटाइम्स कुछ अर्सा गैप देने से चीज़ें सामने आती हैं। दोनों ही आपकी इस सिचुएशन पे शायद चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या हैं। ओके, क्लैरिटी, ट्रुथ, और बहुत सी प्रोटेक्शन पावर। ओके, बहुत सी प्रोटेक्शन पावर है, क्लैरिटी भी है, ट्रुथ भी है। सब चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। बाय द टाइम आपको बहुत सी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। एज ए सेट की बहुत सी चीज़ें आपको बाय द टाइम मिलेंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके, अच्छा जी, बहुत एक मैसेज इस तरह का है कि अल्लाह की तरफ से आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बेहतरी मिलेगी, और ये पैसों की शक्ल में भी होगी, प्रोटेक्शन की शक्ल में भी होगी, या जो आपको चाहिए होगा उस शक्ल में होगी। मगर आपने कुछ चीज़ों का चार्ज खुद संभालना है, लोगों के ऊपर अपनी को डिपेंडेंसी शो नहीं करनी है। अल्लाह की मेहरबानी भी है, और हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, इस ईमान के साथ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, अमन चैन के साथ कोई रेजोल्यूशन निकल आएगा, और इंशाल्लाह निकलेगा। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। इस हफ्ते में 15 को ही सन की ट्रांजिट है, जेमिनी में है, और ये कुछ हफ्ते का एंड वाला दिन बनता है, और अगले हफ्ते में इसके इम्पैक्ट आएंगे। आपके 6th हाउस में ये जाएगा, जहाँ पे जुपिटर और मरकरी ऑलरेडी हैं, मगर अभी 5वें घर में ये सन की ट्रांजिट इस हफ्ते में एटलीस्ट रहेगी। सन 5वें घर में है। बहुत से अच्छे मामलात भी हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके लाइफ में आगे ग्रोथ से रिलेटेड हो, जॉब्स में चेंजेस इस हफ्ते में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेक्टेड है।
आप जितनी एफर्ट और इनपुट डालते जाएंगे यहाँ पे आपको उसके उतने ही अच्छे नतीजे मिलते जाएंगे। लाइफस्टाइल आपको अपना चेंज होता हुआ नजर आएगा, डेली रूटीन पैटर्न चेंज होगी, प्रोग्रेस की तरफ रहेंगे। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। मंथ ही बहुत अच्छा फेवरेबल आपके लिए इंशाल्लाह साबित होगा। आप अपने लाइफस्टाइल में, इसको हम कहते हैं कोई रेनोवेशन हो, रूम चेंज हो, कपड़े चेंज हो, आपकी वार्डरोब चेंज हो, आप अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करेंगे। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली वीक कि लास्ट वीक से, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ जल्दी फ़ौरन चीज़ें आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज आहिस्ता आहिस्ता आता है। सो ये एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है लास्ट वीक से। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। आप अपनी शख्सियत के अंदर एक बड़ा खूबसूरत चेंज देखेंगे, अपने बारे में सोचेंगे जो कभी नहीं सोचा था कि मुझे कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, अब करना चाहिए, बिल्कुल अब करेंगे आप, और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे आप। सो ये ना एक बड़ा पॉजिटिव चेंज होता है। व्हीकल को चेंज कर लेना, गैजेट्स को चेंज कर लेना, इम्प्रूवमेंट अपनी हर लिहाज से, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में, इवन अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे कम्युनिकेट करना, बेहतर तरीके से करना, अपने बारे में सोचना, घरेलू लाइफ के बारे में सोचना। सो बेसिकली क्या होता है, सोच ही टोटल चेंज होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, अच्छा, बहुत अरसा आपको किसी चीज़ में खैर विक्टिम तो बनाया गया, लेकिन इट्स टाइम, इट्स एक्सीलेंट टाइम जहाँ पे आप एक्सपैंड कर रहे हैं अपने काम में, अपनी चीज़ों में, क्योंकि आपको बहुत अरसे तक किसी चीज़ में सप्रेस रखा गया कि ये तुम नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं हो सकता, आपको पीछे की तरफ हटा के रखा गया। बट यस, आप इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ में हैं, और आपका और आपके घर में, आपकी फैमिली में, पेरेंट्स हों, आप हों, बच्चे हों, हर तरह से रिलेशन इस वक्त बड़ा स्मूथ, बेहतर और बैलेंस, आई मस्ट से बैलेंस हुआ है। और आपको कोई अब मैं इसको जस्टिस कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे चीज़ें इम्बैलेंस थी, इम्प्रूव नहीं हो रही थी, वहाँ पे आपकी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, काम में आपकी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, बेहतर हुई हैं। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपका इस वक्त बन सकता है, मरकरी एक्टिवेट है तो क्यों नहीं बनेगा। मुझे तो इस वक्त आई एम अमेज्ड कि एस्ट्रोलॉजी तो जो कह रही होती है, कार्ड्स में हर एक के तकरीबन इस टाइप का मामला आया है related to contract, but you guys have to be careful. It could be any tricky situation कि आपको पहले बताया कुछ जाए, किया कुछ जाए, रखा कुछ जाए, तो उसमें आपको बड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि मेरे सामने क्या ऑप्शंस रखी गई हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपके लिए ज़रूर आएगा, और समवन इज़ वेरी इनसिक्योर, आपकी क्रिएटिव सेंस से, आपके आइडिया से, आपकी सोच से आपको नीचे गिराने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की जाएगी। एंड इट कुड बी इन योर फैमिली, आपके अपने घर में ही कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है कि आपकी क्या है, आपकी सोच को, आपके आइडियाज़ को रिजेक्ट किया जाए, और आपकी जो भी आपने ऑप्शन दी है, क्या आपकी ऑप्शन को या आपके आइडिया को रिजेक्ट किया जाए, या आपको नीचे गिराने के लिए कोई भी आप पे ऐसी बात बहतान लगाया जाए। और दो इस वक्त आप एक अपनी, आप क्या है, आप कोई लिखने वाले हैं, कुछ लिख रहे हैं, इट कुड बी एनी बुक, स्टोरी, कोई ड्रामा के लिए कुछ स्टोरी है, क्या है, कुछ आप लिख रहे हैं, यू आर एक्चुअली वेरी गुड इन दैट। आपकी स्किल्स इस मामले में बहुत अच्छे हैं, और इसको आप मज़ीद अगर अच्छे तरीके से मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाना चाहें तो इट कुड बी वेरी गुड। अच्छा, आपकी ना क्या से कहना चाहिए, आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। समटाइम्स आप वो चीज़ को भी पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कुछ लोगों को बहुत देर से समझ आती है। या इसको अगर मैं यूँ कहूँ, आप कुछ चीज़ को कहते हैं ना, बहुत आगे तक देख लेते हैं। छठी हिस्स बहुत अच्छी है, और पर्दे के उस पार नहीं, जिसको हम कहते हैं, देख लेते हैं आप, दैट इज़ वेरी वेरी गुड एबिलिटी। और आप रिलाई नहीं कर रहे इस वक्त, आप किसी ने कोई बहुत अच्छी अगर गेम भी इस वक्त आपके सामने चलाई हुई है ना, तो आपको यकीन नहीं है उसकी इस गेम पे,
और आप शक की निगाह से किसी को बार बार देख रहे हैं और आप दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, कोई एक तीर से ना एक तीर से कोई तीन चार शिकार करना चाह रहे हैं, मगर आपको उस पर डाउट्स हैं और आप पावर में भी रहना चाहते हैं, आप किसी के सामने भी नहीं आना चाहते और आप बहुत सी चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वाइज ऑफ यू। मगर जो भी इस वक्त आपकी इस लाइफ में सिचुएशन चल रही है, आप उसको यकीनन कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। इट मे टेक सम टाइम, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, काफ़ी हद तक किया भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, यू बिलीव इन इम्पॉसिबल। आप जो इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी बिलीव रखते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में हैं किसी रिलेशनशिप में, और अब इसको हम ईगो भी कह सकते हैं, ईगो इश्यूज़ भी हैं, फियर भी है, जेलसी भी है, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब कभी रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें आ जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो देती हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर card and color of this week. One more card and color of this week. Okay. जो भी आपकी डिज़ायर है इस वक्त में उसको विजुलाइज कीजिए और उसमें कोई नेगेटिविटी को ना आने दीजिए, कोई ब्लॉकेज मत आने दीजिए और उसकी तरफ उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। इसको हम सिंपल अगर कहें तो इसको कहते हैं मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट कीजिए, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ज़रूर देगा। आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ इनफैक्ट बहुत अच्छी हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून। 15 को ही सन की ट्रांजिट जेमिनी में जा रहा है, एंड ऑफ द वीक है, उसके इम्पैक्ट्स ही अगले हफ्ते में आने हैं, तो अगले हफ्ते में उसका जिक्र करेंगे। आपके 5वें घर में ये जाएगा, मगर अभी सूरज यानी कि सन आपके 4th हाउस में है और 5वें घर में जुपिटर और मरकरी, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। मगर 7वें घर में क्या है, मार्स कीतु के साथ है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आपके ईगो प्रॉब्लम, आपके रिलेशनशिप में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज हो जाते हैं कि रिलेशनशिप कभी कभी इतना डिजास्ट्रस होके ख़त्म हो जाता है। वैसे कीतु डिटैचमेंट देता है, अलग कर देता है। ईगो तो खैर क्या कर होती है उसमें, मार्स की जब एंट्री आ जाए तो फिर रिलेशनशिप ब्लास्ट करते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं। यहाँ पे आपको ईगो में नहीं आना है, आपको ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना है जहाँ पे आपको बस लगे कि बस आज ही मैं मामले को ख़त्म कर दूँ। सोचिए, समझिए एंड देन गो फॉर इट। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें। रिश्ता करने से पहले या खुदा न खास्ता आप रिश्ते में भी हों और आपको लगे कि बस ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, उस सूरत में भी आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई अजीब सा एक सिचुएशन ये मार्स और कीतु की देती है। और आप राहु के अंदर बैठे हुए हैं, राहु लगन में, वो जल्दबाजी कराता है। वो कहता है कि बस अभी इसी वक्त, और इस वक्त दिमाग पे क्या भी सवार होगा, एक्सपेंशन, काम में पैसा, ये वो मैं बहुत ज़्यादा होगी। सो ये वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान से भी चलना है। नो वंडर कि ये वक्त आपको एक्सपेंशंस देगा, आपको मिलेंगे अच्छी चीज़ें, मगर हवा के घोड़े पे सवार नहीं रहना है। बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें आप अपनों को भूल जाएंगे। यानी कि आपको लगेगा कि बस मैं, मेरे ऑर्डर्स, मेरी चीज़ें, मेरा, ये बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बता रही हूँ। ये चीज़ बहुत कई दफ़ा गड़बड़ देती है। औलाद की तरफ से मामलात अच्छे होंगे, बिल्कुल होंगे,
वहाँ पे आपको बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, यू आर इन अ हरी, और इसको हम कहते हैं कि मैच्योरिटी और एक उसके दरमियान एक छोटा सा फ़र्क इस वक्त आपके दरमियान आया हुआ है, जहाँ पे इंसान बहुत जल्दी जल्दी वाले फ़ैसले लेता है या जल्दबाजी के फ़ैसले लेते हैं। इमेच्योरिटी और मैच्योरिटी के दरमियान बहुत एक छोटा सा डिफरेंस है या डिस्टेंस है, और आपके लिए बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। यू आर सेलिब्रेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मगर आपको कुछ ऐसे मामलात जो कि पास्ट में, इसको हम कहते हैं, नहीं हो सके हैं या नहीं आप उसको अनरिजॉल्व सिचुएशन में आप थे, या आपके कोई ख्वाब थे, आपके ड्रीम्स थे, या आप करना चाह रहे थे। स्ट्रेस में आके मत कीजिए उसको, स्ट्रेस में नहीं आपने लेकर आना है, वरना आप किसी पॉलिटिकल सिचुएशन का शिकार हो जाएंगे। और आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, आपको पेशेंस के साथ चलना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत से आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लाके आपको करना है, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दो इट्स अ वेरी एक्सीलेंट टाइम, फिर से कहने, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको किसी प्रॉब्लम या डिज़ास्टर में लेकर जा सकती है। ओके जी, ना वन मोर सिचुएशन। अच्छा जी, किसी सक्सेस वाली सिचुएशन में, पोजीशन में आप बैठे हुए हैं इस वक्त, ऐसे लगता है बिल्कुल सक्सेस मिलने वाली है किसी काम में, किसी चीज़ में, और वो आपकी पोजीशन को बिल्कुल चेंज कर देगी, और आपकी पोजीशन बिल्कुल चेंज होने वाली है। और इट्स अ बहुत बहुत कोई अच्छी, कोई बहुत सीट है, कोई बहुत ऑनर वाली सीट है, कोई बहुत बड़ी सीट है, जिसमें आपको बहुत अच्छा मामला या बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है। आप अपनी ऑप्शंस को खुला रखिए, चॉइसेस आपको कोई मिल सकती हैं, मे बी 2 और 3 चॉइसेस हों, आप चॉइसेस आपको मिलेंगी, ठीक है। उसमें चॉइसेस में अपने आप को ओपन अप रखिए, और फ़ौरन एकदम से हार्श डिसीजन नहीं लेना है। और यस, ऑनर योर फीलिंग्स एज वेल, अपनी फीलिंग्स को भी ऑनर करना है, लेकिन आपने जो भी उस वक़्त की ज़रूरत है ना, उसको भी देखना है, इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरत को भी देखना है, अपनी ज़रूरत को भी देखना है। इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होके नहीं देखना है। उससे जो आप सेल्फिश होके देख रहे हैं सिचुएशन को, उसमें शायद आपका अपना ज़ात का नुकसान हो जाएगा, और कहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें कुछ भी हाथ नहीं आती हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है। यस, इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आई होप आपकी सारी सिचुएशन का आंसर आपको इसमें मिल गया है। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड क्या कहता है। लव कार्ड, लव मैसेज। ओके, मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस आपको ही लेने हैं, मैनी ऑप्शंस हैं, और उसमें जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर है उसका आउटकम आपको नियर फ्यूचर में बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। हैव पेशेंस, हैव फेथ, और डोंट ट्राई टू फोर्स, इसको फोर्सफुली नहीं करना है कि बस हो ही जाए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, लेट गो कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। आप लोग खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 9 जून से 15 जून।
इस हफ्ते में जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है वो सन की है, मगर 15 को है और वो जेमिनी में जाएगा। हफ्ते का एंड होगा, आपके चौथे घर में आएगा जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर भी है और मरकरी भी है। अभी इस हफ्ते में सन ने रहना है तीसरे घर में और आपके लगन में सैटर्न, मगर वीनस बड़ी अच्छी पोजीशन पे। फाइनेंशियल मामलात बड़े अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात मामलात में थोड़ी सी गर्मा गर्मी आ सकती है और ये हफ्ता ज़रा सीरीज़ है पिछले ही हफ्ते का। सो आपको थोड़ी सी अभी एहतियात करनी है बातचीत में, चीज़ों में एहतियात कीजिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो आप लोगों के होमली एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, घर कहते हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी सूरत हाल रहेगी। कुछ चेंजेस भी आप लेकर आएंगे, चेंजेस फॉर गुड होते हैं। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस आपके बड़े अच्छे रहेंगे। हेल्थ वाइज ख्याल रखना है, मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ में आपको थोड़ी सी ट्रबल रह सकती है और ये उस तरह की ट्रबल होती है जिसको हम कहते हैं कभी कभी इस ट्रबल के बारे में इंसान को इंडिकेशन मिलती भी रहे तो उसको समझ नहीं आ रही होती है। बट यहाँ पे अपने आप को थॉरली चेक कराइए, अपने आप को डॉक्टर के पास हो, कुछ भी आपको जो भी कहा जाए उसको आपने लाइट नहीं लेना है, उसको आपने 100% गो थ्रू करना है कि क्या मसाइल है। फिर यहाँ पे आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है वो थोड़ी सी एक्टिव होगी जिसमें चेंजेस भी आते हैं और चाहे आप यहाँ मुलाजिम हो या आप कहीं पे मुलाजमत करते हो, दोनों ही तरह के चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं जिसको आपने बड़ा इजी लेना है और बड़ा इजीली उसको मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट टू मैनेज। मैं हमेशा कहती थी डेली लाइफ में तो चीज़ें मैनेज करने वाली बात होती है, तो उसको आप मैनेज कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, एक दफ़ा और शफलिंग एंड हियर वी गो। अच्छा जी, ओके आप यू आर इनटू क्या है, प्रेयर्स अलॉट, दुआएं हैं। खैर कोई आप इस तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है और आपको मैं इस वक्त देखती तो आइदर यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन या आपको किसी बहुत स्ट्रॉन्ग शख्सियत के साथ आप अटैच है। दुआएं हैं, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट योर लॉट, बहुत आपके चर्चे हैं इस वक्त, कोई आपके बारे में कोई बहुत बात हो रही है और आपका कोई सर्कल लाइफ का जो है वो या कोई मामला जिसको हम कहते हैं एंड की तरफ जा रहे हैं। मिरेकल्स में देखते हैं इस वक्त आपकी लाइफ में मौजज़ात हुए हैं। किसी ने आपको बहुत क्या है तंग किया हुआ था या किसी की तरफ से कोई बहुत तंगी आई हुई थी जिसका आप बहुत कोई एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे। बट इट्स अ गुड साइन जहाँ पे कोई अल्लाह की तरफ से कोई खैर आई है, कोई बेहतरी आई है आपकी लाइफ में, इस वक्त ग्रोथ आएगी। बट यस, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, उससे भी अपनी दुआ खैर कीजिए। और किसी चीज़ की, इसको हम कहते हैं डिस्कवरी, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कुछ भी हो, आपके सामने कोई मामला बिल्कुल आएगा। यहाँ पे आपको फाइनेंसिस में कोई बेहतरी आएगी। इट्स अ मैटर ऑफ योर क्या है, आपके बड़ों के साथ है, आप बच्चे हैं तो बड़ों के साथ है, बड़े हैं तो बच्चों के साथ है। जहाँ भी आपके फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व बिल्कुल होंगे। अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पे आपको समझना है और कुछ चीज़ों में आपको रिजेक्शन आई है, ये किसी मामले में घर की तरफ से या घर वालों की तरफ से आपको बार बार आपकी वर्थ को शायद यूँ समझ लीजिए कि नहीं समझा गया है या उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड किया गया है। रिजेक्शन वहाँ से आपको आई है। आपके लिए बहुत सी चीज़ें बैलेंस होंगी, यहाँ पे आपके लिए बहुत सी चीज़ें बैलेंस होंगी और आपकी औलाद की तरफ से बहुत सी चीज़ें बैलेंस होंगी, बेहतर होंगी। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए आएगा और या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको फंसाया गया है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको इंगेज किया गया है। आप इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे या फैमिली के साथ कोई बहुत ज़्यादा टाइम गुजारेंगे। ओवरऑल लॉट्स ऑफ क्या है, आपको जिस भी चीज़ में फंसाया गया है किसी भी मामले में, मैं आपके लिए कोई विक्ट्री देखती हूँ और आपके लिए कोई पैसों वाला मामला या कोई पैसों के साथ कोई चीज़, कोई मामला रिजॉल्व होता हुआ नज़र आता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका
मून मैसेज क्या है? मून मैसेज, ओके यस, आपके जो आप इस वक्त इमोशनली बहुत, कहते हैं इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा हाई फाई स्पीड पे चल रहे हैं। सो आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिचुएशन में हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपके इस वक्त किसी के साथ अच्छी खासी कोई केमिस्ट्री चल रही है और आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यू बोथ लाइक ईच अदर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी। आपको अपनी एक्सीलेंट टेक केयर करनी है और जिसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको ख़ुद को बेनिफिट मिलेगा और अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट दीजिए। वो चाहे कोई अच्छा मसाज हो, अच्छा बाथ हो, और अपने आप को एक अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए। कहते हैं ना, पैम्पर योरसेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए और इंशाल्लाह पॉजिटिविटी के साथ ही सब कुछ मिलता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।